why we were in jail for months together and years together was fighting for the press freedom. And that's why our stand is unequivocal on press freedom. Press freedom should not be taken away under any garb. There should be no state regulator. We are very clear that media can evolve its own mechanism. It is left to the wisdom of the media, and many in the visual media have created their own body, and we have the press council for the print media. And so press freedom is essence of democracy and must be preserved and should not be curbed. Sir, yesterday, Mr. Shatrughan, I'm coming back to the same question. Yesterday, Mr. Shatrughan Sinha said that Mr. Advani is the tallest leader and Mr. Modi will have to endeavor a lot to reach that height. So, is any action anticipated against Mr. Shatrughan Sinha? No, what you heard, I don't know. I heard Shatrughan Sinha saying that Narendra Modi is very popular. Narendra Modi is very efficient. He is a very good leader. That is what he said. And he said Advani ji is the tallest and senior most leader of the party, a statesman leader. Yes, both are facts. No, but he said that Modi will have to endeavor a lot to reach that height. सर इसको हिंदी में बोलिए, हिंदी में। नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा कहने जैसा कुछ नहीं है। जो भी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बात की, उस पर जो भी कुछ पार्टी की तरफ से टिप्पणी देनी है वो जरूर हम देंगे। लेकिन जहां तक मैंने सुना, उन्होंने कहा मोदी बहुत लोकप्रिय नेता है और एक सफल मुख्यमंत्री है और अच्छे प्रशासक है, और अडवाणी जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता है और स्टेट्समैन लाइक एक है, तो दोनों बातें सही है। One of your spokespersons yesterday said that when Mr. Rajnath Singh comes back from Yes. abroad, Yes. he will take cognizance of it. What does it mean? दैट इज व्हाट आई सेड कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की वापसी के बाद उनका पूरा बयान का विचार किया जाएगा, लेकिन यही शहनवाज हुसैन ने कहा। नहीं, बाटला हाउस एनकाउंटर जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ का एक युद्ध छेड़ा और जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुए, हमने लगातार ये कहा है, कल बाटला हाउस एनकाउंटर का जो भी कोर्ट का फैसला आएगा सुनेंगे, बाद में हम बताएंगे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई लगातार जारी रखनी चाहिए। और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाते हैं और सुरक्षा बलों का मनोबल गिराते हैं, ऐसे प्रवृत्तियों को हम भर्त्सना करते हैं। I was in Thiruvananthapuram day before yesterday, and let me tell you that people are so angry. The whole CM office is now empty. 5 people had to either resign, one is arrested and others have to resign. Some are expelled. So now, what is the accountability? Chief Minister's office doesn't get its weightage without the Chief Minister. It is not the staff only which is responsible. So, he is accountable and must be seen like that. And that is why we welcome the observations of the Kerala High Court. आज एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। वाइपर आइलैंड जो अंडमान के निकट है, सुरक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी लड़ाई हमारे सांसद वहाँ के विष्णुपद रे ने पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ी है, और ये जब से वाइपर की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, आखिर कल उसका नतीजा आया है और केंद्र सरकार ने उस योजना को खारिज किया है। तो इसलिए
अब विष्णुपत जी उसके बारे में अपना छोटा बाइट देंगे, क्योंकि वो उसके लिए लड़े हैं लगातार 3 साल से। 1857 में पहला क्रांतिकारियों का जत्था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर हार्बर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान कमान का 1.5 किलोमीटर दूर पर भाईपर द्वीप में रखा गया था, जब फांसी हुआ था, कारावास हुआ था। उस द्वीप को कांग्रेस सरकार ने बेच दिया, अय्याशी का अड्डा बनाने का नाम पर बनेगा कैसीनो। इसके विरोध हमने किया था। उसमें बड़ा स्कैम बना। आप कभी सुना होगा, 40 दिन के अंदर में अंडमान निकोबार कमान ने दे दिया एनओसी, और एंटोनी साहब ने कर दी कैंसिलेशन करने के बाद लगा 4 साल। मैं इसलिए मांग करूंगा, अंडमान निकोबार कमान, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री, अंडमान का एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर इस सब इन्वॉल्व है। इन सब पर एसआईटी बने। साजिश क्यों किया था जो द्वीप बेरी करने के लिए, इसके बारे में इंक्वायरी एसआईटी बने, ये मैं मांग कर रहा हूँ। व्हेरी गुड, थँक यू। 27 रुपये मिळाले तर ग्रामीण भागातला माणूस श्रीमंत झाला। हा जो नवी आकडेवारी काँग्रेस सरकारने जाहीर केले, त्याचे आम्ही धिक्कार करतो, कारण ही गरिबाची क्रूर थट्टा आहे। माझं काँग्रेसवाल्यांना आव्हान आहे की 34 रुपयामध्ये जगून दाखवा। गरिबांना गरिबी रेषेचे फायदे मिळू नयेत, यासाठी काँग्रेसने गरिबांविरुद्ध केलेला हा कट आहे, आणि म्हणून या नव्या गरिबी रेषेचा आम्ही धिक्कार करतो। जर यासाठी रंगराजन कमिटी नेमल्याचं सुप्रीम कोर्टाला सरकारने सांगितलं होतं, तर त्यांचा अहवाल येईपर्यंत वाट का नाही पाहिली, आणि म्हणून या कृत्याचा आम्ही निषेध करतो। मोदींच्या बाबतीमध्ये काँग्रेसवाल्यांना जळीस्थळी काष्टी पाषाणी सगळीकडे रात्री स्वप्नात सुद्धा मोदीच मोदी दिसतात, आणि त्यांना बदनाम करण्यासाठी त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देता येत नाहीत, म्हणून त्यांना बदनाम करण्याचं एक षडयंत्र आहे। आणि म्हणून काल एक पत्र प्रकाशित झालं की 60 खासदारांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामांना पत्र लिहिलं की मोदींना व्हिसा देऊ नका। एक तर हा लोकशाहीचा अपमान आहे, कारण मोदी हे लोकांनी निवडून दिलेले मुख्यमंत्री आहेत। हा लोकशाहीचा अपमान होता। पण आज जे उघडकीस झालं की त्यातल्या 30हून अधिक खासदारांनी सांगितलं आम्ही सह्याच केल्या नाहीत, तेव्हा आता तर हे साफ झालं की काँग्रेसचं घोटाळेबाज जे खातं आहे ते कुठल्या थराला जातं मोदींना बदनाम करण्यासाठी, मोदींविरुद्ध काही ना काहीतरी दाखवण्यासाठी। आणि म्हणून ज्यांनी खोट्या सह्या केल्या खासदारांच्या आणि हे पत्र दिलं, त्या सगळ्यांना ताबडतोब अटक करावी, म्हणजे काँग्रेसच्या षडयंत्राचा पर्दाफाश होईल, असं आमचं म्हणणं आहे। आणि म्हणून यावर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। 34 रुपये में शहर में और 28 रुपये 27 रुपये में देहातों में, मैं चुनौती देता हूं कांग्रेसियों को कि जीकर दिखाए एक दिन। 34 रुपये में जीकर दिखाओ। कांग्रेस के महंगाई के राज में आज 60 रुपये मिले तो भी जीना मुश्किल हो रहा है, और वहाँ 34 रुपये को ये अमीर कहने लगे, तो ये तो गरीब को गरीबी रेखा के फायदों से वंचित करने का एक षड्यंत्र है। सर, सुरुवातीला यांचा कालचा जो वक्तव्य होता मोदी यांनी आदिवासी संदर्भात, See, we challenge Congress leaders to show the country how they will live in 30 rupees per day. In the regime of price rise, this is impossible. Even you get 100 rupees, it is impossible. So, as we said, and as our charge is, that this new definition of and new figures of reduced number of poor people is the conspiracy against the poor to deny them the benefits of below poverty line schemes.